अगर सब ये जॉब्स जाएंगी विच वी आर टॉकिंग अबाउट, 40 टाइप की जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब, इंडिया में तो बैकबोन है हमारी, लाइक दिस इज इट, हम ग्लोबली भी इसी के लिए जाने जाते हैं, फॉरगेट जस्ट अवर कंट्री, एंड देन सबकी जॉब्स चली जाएगी इसमें, तो फिर क्या करेंगे लोग? लाइक थिंक, मैं क्योंकि ना मैं पढ़ रहा था कल परसों रैंडमली मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट आया दैट यूपीएस जो कंपनी उसने 48,000 लोगों को फायर कर दिया, अमेजोन ने शायद 14,000 लोगों को फायर कर दिया, इंटेल ने 25,000 लोगों को फायर कर दिया, हर कंपनी मतलब हज़ारों में लोगों को फायर कर रही है। दीज आर द लार्ज कंपनी जिनमें जाना सपना होता है कि अमेजोन में नौकरी लग गई, पीपल आर लाइक दैट। ये कंपनीज फायर कर रही हैं, विच इज़ वन, ये हम रोज न्यूज़ सुन रहे हैं। मेरे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि जब यूपीएस ने 40,000 जॉब्स फायर करी, उनका स्टॉक प्राइस 10% बढ़ गया। सो ग्लोबली लोग ये मान रहे, इन्वेस्टर्स तक, कि ह्यूमंस को हटाना मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कंपनी ज़्यादा अच्छे से चलेगी। करेक्ट। दिस इज अ वेरी बैड फियर। पहले जब कंपनीज फायर करती थी ना, तो लोग बुरा बोलते थे, गालियां देते थे, स्टॉक गिरता था, गालियां देते थे, ये कंपनी मर रही है, खत्म होने वाली है, पैसे नहीं है, ये वो यहाँ गलत कर रही है। अब जब कंपनीज फायर करी तो लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, उस पर बढ़ा रहे हैं। नाउ इफ दिस हैपेंस, मोर एंड मोर कंपनी विल बी लाइक, क्योंकि सारी इनएफिशिएंसी हटा देते हैं, सारी कंपनीज एक एक करके इसको देखते ये इन्होंने पैसे नहीं किया, हटाएंगे, एंड देन डन, सबकी जॉब चली जाएगी। लाइक वो, एंड देन आई वेंट टू दिस रैबिट होल। तो एंथ्रोपिक का जो फाउंडर था उसने बोला कि एंथ्रोपिक नाइटमेयर, वो नाइटमेयर प्रेडिक्शन वाज कि 50% जो ये सारी जॉब्स हैं एंट्री लेवल, वो ख़त्म हो जाएंगी इन नेक्स्ट 5 years, और ये जॉब गई। तो जो आदमी बना रहा है टेक्नोलॉजी, वो बोल रहा है 50% जॉब चलेगी, 50%। और वो आदमी ये भी बोल रहा है कि 90% ऑफ माई कोड इज रिटन बाय एआई टुडे इंस्टेड ऑफ एंथ्रोपिक। सो ब्रिलियंट। तो जो बोल रहा है 50, जो कंपनी बहुत बड़ी है, 50% लोग चले जाएंगे। जो कंपनी ये सुन के लोग फायर करी, उनका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। यू एंड मी, माइक्रोसॉफ्ट, एवरीबडी इज टॉकिंग जॉब्स विल गो। अब सबकी जॉब चल जाएगी तो कमाएगा कौन? ये लोग जाएंगे कहाँ? एंड अगर किसी के पास पैसे नहीं होंगे तो खरीदेंगे लोग क्या? लाइक हाउ विल द इकोनॉमी सर्वाइव? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। आई नो I think most of the people don't have answers to these questions either. They're only theories. एक चीज़ ये है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि as jobs go away, new jobs will come up. एक ये concept है, which I'll tell you the concept. I'll tell you my stand. Okay. We don't know if we are right or wrong. Okay. The time will tell. I have 3 follow-up questions on this. So if you want me to ask first question, or you want to explain first? हाँ, पूछ ले. So first question is कि अगर ये ऑलरेडी हो रहा है और स्टॉक प्राइस बढ़ रही, हर कंपनी को क्या रोक रहा है लोगों को फायर करने से? वो हर Why are they not firing? Yeah, so just to address that point, अगर जो नैरेटिव अभी पुल हो रहा है कि AI के वजह से जॉब्स जा रहे हैं, वो एक्चुअली इन अ वे ट्रू नहीं है. Companies are using AI as a reason to cut people off. But I don't think they're actually getting chopped up because of AI as of today. Okay? वो यूज कर रहे हैं रीजन, हाँ AI की वजह से एफिशिएंसी आया, एज अ रिजल्ट वी हैव टू गेट रिड ऑफ पीपल, बिकॉज दैट नैरेटिव वर्क्स रियली वेल इन द पब्लिक मार्केट. राइट? अगर तू डबल क्लिक करेगा तो वो रैशनल स्टैंड आउट नहीं करेगा. ओके. कोविड ये टाइम में जो एक्सेस हायरिंग हुआ था, DI, उसको चॉप ऑफ हो रहा है. देयर आर फ्यू jobs that are getting chopped for sure, which is customer success, sales. वहाँ तो 100% हो रहा है. There is no, because मैं देख रहा हूँ खुद के कंपनी में. I don't have to let go people because we are such a small company. I could always find them newer things. The context is so important for them. But bhai, like, but you're not hiring more. I'm not hiring more, and the amount of work they're able to do is insane, because I have a 25-member sales team right now, which is doing 5 times more revenue than what we were doing with a 100-member sales team before. Yes, I pay about 15 lakhs per month to AI tools to cover that cost. But you know what? I'm happy to manage AI over people. Anyone, जो भी इंसान कंपनी रन किया वो वही बोलेगा. Right? But that is one line of, that is the understanding. What is stopping from other companies to doing that? I think other companies are all doing that. Every large company, मुझे लगता है जिसको भी बम्प चाहिए ना अपने वैल्यूएशन में, वो बस ले ऑफ का स्टोरी करके पुश कर देते हैं. ऑलमोस्ट वो नैरेटिव में अभी आ रहा है. राइट? नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑन अ ब्रॉड लेवल. आई डोंट थिंक AI is taken over or eating over
software engineering jobs or anything like that, because अभी जितना बनाना है ना, the amount of building that needs to happen, we need very skilled people. Okay. Right? If I take a step back, कि overall ये जो narrative building and reality क्या है? What is the ground reality and what is being portrayed as reality? और एक भी डायरेक्शनल थिंकिंग है मेरा कि ये है कि मोस्ट लीडर्स आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ. वेरी लार्ज कंपनीज which has where there is a chance of the company in itself getting disrupted by AI, they don't want to come out and tell anything about AI, though it is real, because they are de-incentivized to do that. अगर वो करेंगे खुद का स्टॉक पे ही मार खाएंगे वो. Right? So a lot of leaders are not actually doing enough to tell about it. Okay. वो भी एक चीज हो रहा है overall ecosystem में. But thinking on a big picture, jobs का क्या होगा, नया jobs आएंगे क्या, भाई मेरे पास आंसर नहीं है. बिकॉज मेरे को जितना समझ में आता है, मैं जितना रिसर्च करता हूँ, एंड आई कैन टेल यू आई एम वेरी वेल रेड व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ AI, right? When it comes to topic of anything around this space, I'm failing to understand. जब लोग बोलते हैं ना ये जॉब जाएंगे तो नया जॉब आ जाएंगे, okay, I want that to be true, but please tell me 3 jobs that you think will come. No, I don't know. You know इसका narrative क्या होता है? जब इसका आंसर नहीं होता है, then they'll be like जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तभी भी लोग यही बोलते थे कि क्या आएगा. Look, there is more jobs, there is more employability, there is more growth of GDP. Again, I want that to be true, but industrial revolution happened over 100 years. ऐसे नहीं कि overnight electricity आया, मोटर चल गए, सब बदल गया, नहीं हुआ वैसे. It took 100 years for the transition to happen. But AI is going to happen in 5 years. All this has happened in 2 years. It's going to be insane. Right? So the problem with this is velocity. Adaptability जो होता है, humans are very adaptable. I think on a long term, on a 10-year horizon, we'll all be fine. It's a problem with the short term bit. When there is disruption happening, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, but disruption हो रहा है. Usually our governments are not proactive enough. And when I say our government, I'm not talking about India. I'm talking about the world government. Is not proactive enough to understand. And there is this geopolitical war happening. Because सबको ये समझ में आ गया कि whoever wins AI, they win the world. The game of बंदूक is over. Right? The game of inference, the game of AI is on right now. Right? So कोई slow down नहीं कर सकता है because it's like you will die as a country if you slow down. But I'm still not understanding कि ये सब चले जाएगा तो होगा क्या मेरे साथ. मैं पैसे तो कमा नहीं पाऊंगा. जिसने कमा लिए पैसे थोड़े बहुत, जिसके पास बैंक है, चल वो 5 साल 10 साल झेल जाएंगे इसको. 80-90% लोग मंथ ऑन मंथ जीते हैं बेसिक जॉब पे, एंड उनकी जॉब खतरे में. एंड द फैक्ट दैट द रिपोर्ट यू आर टॉकिंग अबाउट कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, नर्स, इनकी जॉब्स नहीं जाएगी, इनको भी फर्क पड़ेगा. क्योंकि जब सब आधे ज़्यादा लोग वेले होंगे, आधे ज़्यादा लोग जब वेले हो जाएंगे तो सब प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन बनने की कोशिश करेंगे. हाईएस्ट अकॉर्डिंग टू दैट माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इज कि प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की जॉब हाईएस्ट पेड होगी. अब जब मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं कल कर ही नहीं पाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, मैं ही बोलूँगा भाई प्लम्बर मेरा दोस्त तो बना के कुछ खर्चा लेके आ रहा करूँगा. So आज जो 10,000 रुपये कमा रहा है प्लम्बर, दैट विल कम डाउन टू 5,000. सो ओवरऑल मनी विल इरोड. तो पैसे सबके पास कम होंगे, फिर खरीदेगा कौन, काम क्या करेंगे, कैसे ये 8-10 साल लोग झेलेंगे कैसे. इन 10 years if we'll be fine, what's gonna happen? I think and forget these people who are already there. The bigger question is, सब लोग बात करें AI की, and what you said कि if then that, if this then that, if this then that वाली जॉब चले जाएगी. मतलब एंट्री लेवल जॉब चले जाएगी. एंट्री लेवल नहीं, बहुत सीनियर लोग भी वही करते हैं. एग्जाम बट एंट्री लेवल तो बेसिकली चाहिए. यू, मी, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम अगर तुम बहुत ही ज़्यादा 6-7 जनरेशन फैमिली मनी है उसको छोड़ दो, एवरीबडी स्टार्ट्स विथ एंट्री लेवल जॉब. यस. तो तुम्हारा करियर स्टार्ट होता है बेस लेवल जॉब से, एंट्री लेवल जॉब से. करेक्ट.
वो जॉब बचेंगी ही नहीं, तो हम करियर स्टार्ट कैसे करेंगे? सो जो जिनके पास करियर है अभी उनका तो गया गया, जो नए पढ़ लिख के आ रहे हैं इनके पास भी कोई जॉब नहीं, what can they do now? No, there are always pockets of opportunities. प्रॉब्लम ये है कि भाई तुमको टेम्पलेट से चलना है तो टेम्पलेट नहीं चलेगा, बिकॉज द टेम्पलेट इज फंडामेंटली चेंजिंग राइट नाउ, राइट? जैसे होता है वो सब खत्म, वो नहीं होगा. दैट इज गेटिंग डिसरप्टेड ओवर एंड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, बिकॉज TCS भी कम हायर कर रहा है, सारे कंपनीज कम हायर कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नो एफिशिएंसी गेन्स हो रहे हैं उनके इंटरनली, एंड ऑल द लार्ज companies that are recruiting are not recruiting, and you know what the market is, and it's going to get only worse from there. How will the world make money? पैसे कैसे कमाएंगे लोग? That is universal basic income. We can talk more about that. It's a very interesting and a fascinating concept. उसके बारे में बात कर सकते हैं. But if you are young today and you know you're entering a world like this, what should I do today? मुझे क्या करना चाहिए? The only advice that I give all these people is, while this transition is happening, एक बहुत बड़ा significant opportunity भी वो create कर चुका है, which is filling the gap. क्या? तेरे कंपनी में there are 10 things which are inefficient. You want AI to solve for that. You don't have anyone in the company. You don't have the time to do it. अगर कोई 20 साल का बच्चा आके बोलता है मैं 3 महीना काम करूंगा, 10 लाख चार्ज करूंगा और ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करके जाऊंगा, तो हाँ बोलेगा कि नहीं बोलेगा? Done. अभी Pockets of opportunities. India is a land of SMEs. अपना इकोनॉमी किससे चलता है? SMEs से चलता है. लार्ज कंपनीज नहीं है ना अपने में, रिलायंस ये वो 2-3 है. वी आर नॉट लाइक US. US is effed. 50% of GDP is driven by the top 10 companies for them, not our case. Our distribution is pretty good. Right? SMEs, छोटे छोटे businesses जो है, everybody needs help. आप कॉलेज में जब बैठे हो, थोड़ा काउंटर स्ट्राइक कम खेल के, थोड़ा AI पढ़ के, एंड यू गाइस आर स्मार्ट, यू फंडामेंटली आर स्मार्ट, एंड ऐसे ये नहीं कि रॉकेट साइंस है. अदर एडवांटेज ऑफ AI ये भी है कि सीखना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है. इट्स अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस, द कॉग्निटिव ओवरलोड इज़ वेरी लेस. लॉजिकल सेंस चाहिए तुमको, प्रोडक्ट सेंस चाहिए, जो कि बहुत लोग में से है. इंडियंस हैव दैट बाय डिफॉल्ट. द जुगाड़ सेंस इज देयर इन अस बाय डिफॉल्ट. लेवरेज इट and pick up these pockets of opportunities. Before you finish your college, build your 2 years or 1 year of experience, so that by the time you're out, when a company is looking at you, वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई ये अभी कॉलेज से बाहर आया है, वो ये देख रहे हैं कि कॉलेज में 5 चीज़ें कर चुका है तो मेरे कंपनी में आगे फाड़ेगा. तो क्या करना चाहिए? गिव मी 1, 2, 3, 4, 5 steps या 5 pockets of opportunity जो तू देखता है. बहुत सारे यार. स्टार्टिंग विथ लेट्स से व्हाट आर द टॉप 5 प्रॉब्लम्स फॉर ऑल द SMEs इन द टॉप 3 प्रॉब्लम्स इन इंडिया. वन इज दैट उनको लीड कैसे जनरेट करना नहीं आता है. हाउ कैन यू बिल्ड AI एजेंट्स व्हिच कैन जनरेट लीड्स फॉर देम. लैंडिंग पेज बना लो, AI से एड्स बना लो, छोटे छोटे एड्स चलवा लो. Basic GEO कर लो, which is doing basic optimization for the local business to be found on ChatGPT, Google, Gemini, Google नहीं, ChatGPT, Gemini and all of that. Very interesting opportunities, right? Lead generation सबका problem है. How can you solve it? And ऐसे नहीं कि SMEs के पास पैसे नहीं है. अगर तू बोलेगा 1 लाख एड चलाओ, वो चलाएंगे. अगर काम किया तो वो 1 करोड़ डाल देंगे उसके बाद. You have to show them proof of pudding. हाँ, बहुत पैसा है. हाँ, वो एक है. लीड जनरेशन प्रॉब्लम. जो कंपनीज लीड जनरेट कर लेते हैं उनको वो लीड्स के साथ टच करना नहीं आता है, बिकॉज वो 2-3 लोग को हायर करते हैं. एक बंदा बढ़िया करता है, 2 बंदा अच्छा नहीं करते हैं, एज ए रिजल्ट घाटा हो जाता है उनको और वो बंद कर देते हैं. हाउ डू यू स्केल दैट? ग्रेट, यू कैन बिल्ड अगेन एजेंट्स टू डू वॉइस कॉलिंग, इनबाउंड, आउटबाउंड, एवरीथिंग विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड. इसके लिए आपको बस एक ही सीखना है, प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट कैसे समझना है, बेसिस ऑफ दैट प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है. And you can deploy voice agents, which is getting in touch with people, helping them with or assisting them with sales. ठीक है, ये दूसरा प्रॉब्लम है. तीसरा प्रॉब्लम most of these companies have is understanding of growth. उनको नहीं पता है, ठीक है, सेल्स भी, लीड्स भी आ रहे हैं, सेल्स भी हो रहा है, लेकिन हाउ डू आई थिंक बिगर पिक्चर, स्केल कैसे कर पाऊँ, 1 को 5 कैसे करूँ, वो थिंकिंग नहीं है, बिकॉज वो पढ़े लिखे नहीं है. They have built with sheer hard work. If you're educated, bring that sense into them using AI again. Help them with strategy. Help them with AI strategy. Help them with efficiency using AI. जो भी internal process को automate करो, procurement को automate करो, agents बना सकते हो तुम. पढ़ाओ उनको कैसे करना है.
So consulting jobs That is is a pocket also- of opportunity. Yeah. With all of these things, are technically consulting. Freelancing consulting. yes. Freelancing consulting की pocket of opportunity is highest. And as you're doing something, जब आपको समझ में आ रहा है यार हाँ मैं एक प्रॉब्लम क्रैक कर गया बिकॉज बिल्डिंग अ प्रोडक्ट टुडे इज नॉट रॉकेट साइंस, ट्राई टू प्रोडक्टाइज इट, बिकॉज ये सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर करके एक इकोनॉमी खुल रहा है अभी. Not software as a service, service as a software. Okay, what do you mean by that? What do I mean by that is, to do something, before this you needed a lot of people. It only could be done with a lot of people. For example, customer success. Airtel will have 1 lakh people deployed in 100 different companies. In spite of that, तू जब कॉल करेगा वो बोलेगा 1 दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, आधा घंटे कॉल में रुको. Right? All of that can be taken care by AI. So build that technology layer. Okay, not for Airtel, but छोटा company. छोटा business के लिए. Right? But there are cases, let's say तेरा SIM block हो गया है and you, let's say you're in a different country and you need a solution right now. And ये जो लोग हैं solve नहीं कर पा रहे हैं. For those escalations, you don't need 100,000 people anymore. You probably need 100 people or 1,000 people. So you provide both. Software भी provide करो और ये लोग भी provide करो ताकि efficiency बढ़े at a much lower cost. So you're a service software plus service layer of a business, that is service as a software. And ये भी इतना बड़ा pocket है, it's unbelievable. Sales, customer success, appointment booking, जो बोला to staff in all these physical places. You still have to call a bloody hospital to say, is this doctor available? Can I talk? Can you book me an appointment? It makes zero sense to have any of it anymore. Agent से पूछो, agent कर दे. AI से पूछ लो. But एक प्रॉब्लम, हॉस्पिटल्स इसीलिए टेक्नोलॉजी डिप्लॉय नहीं किए बिकॉज दे कांट. हॉस्पिटल्स टेक्नोलॉजी इसीलिए डिप्लॉय नहीं किए बिकॉज लोगों को यूज नहीं करना है. पीपल स्टिल वांट टू मेक अ कॉल, दे डोंट वांट टू गो टू द सॉफ्टवेयर एंड बुक थिंग्स, दे स्टिल हैव दोज ऑप्शंस. बट जस्ट बिकॉज यू कैन नॉट चेंज द बिहेवियर ऑफ अ यूजर, दैट इज आई विल जस्ट पिक अप द फोन, आई विल जस्ट कॉल एंड दे विल टेल मी, it doesn't mean that on the other side there has to be a human. You give them the same experience but without a human. मेरे लिए भी तो इजी हो जाएगा, मुझे भी फोन नहीं करना पड़ेगा. आई कैन जस्ट टेल एंड गेट इट डन. फॉर यू आल्सो. फॉर अ लॉट. नो, अगर फोन भी करना है नहीं करना भाई, बात तो मतलब अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो नहीं करना ना. तेरे को नहीं करना है, बहुत लोगों को करना है. मैं वही बात कर रहा हूँ ना. इट्स नॉट अबाउट यू. अ लॉट ऑफ पीपल अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्यों, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं. Why? It's the same reason why अभी भी ट्रैवल एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. फ्लाइट बुक करना सबको आता है. There's still people who go there and say मेरा टिकट बुक कर. हाँ, ट्रैवल एजेंट के साथ करना इज जस्ट किसी को एक मेक माई ट्रिप पे जाके या क्लियर ट्रिप पे जाके किसी पे भी जाके वो फिल्टर्स डाल के फिर फ्लाइट देख. टेल मी हाउ इट सेव्स नहीं टाइम. करना. नो, दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू. वो बंदा भी पूछेगा, भेजो कल सुबह 12 बजे इधर पहुंचना है, जो सबसे सस्ती फ्लाइट हो करके भेज दो. हो गई. वो अभी AI कर सकता है. वही तो बोल रहा हूँ मैं. वही वॉइस नोट को पार्स करके. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ AI कर सकता है. जब AI हो जाएगा तब ट्रैवल एजेंट की जरूरत नहीं भाई. टियर 3 में जिसको नहीं आता टेक्नोलॉजी वो बोल. Exactly. जब पहुंच गया, सो आई डोंट थिंक लोग फोन करेंगे डॉक्टर हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लेने के लिए. क्या डॉक्टर है समझने के लिए लोग AI पे छोड़ेंगे? नहीं. एब्सोल्युटली नहीं. लाइक मुझे अगर सरदर्द भी हो तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा चैट GPT है अवतार डॉक्टर समझ ले क्या दवाई देनी फिर मुझे दे दे. नहीं, मैं खुद ही समझना चाहूंगा. सो दैट्स डिफरेंट. बट मैं क्या चाहूंगा, No, but it's actually the opposite for me. So I have a project on my ChatGPT. I don't want to show that project, but I'll tell you what it does. उसमें all my blood reports are there. All the tests that I ever do for anything वो सब feed करता हूँ. It has context of me working out. My diet charts are with it. Everything is with it. So every time I fall sick, I ask a question to it. I'm feeling, and I was just, मैं अभी एक tweet लिखा था requesting Ultra Human to give me to build an MCP, which is called as Model Context Protocol. वो प्रोटोकॉल से क्या होता है, जो रिंग का डेटा होता है ना, I want that to be accessed by my large language models. So I requested MCP कब बना रहे हो तुम इसका, so that it has real time data of my ring and my watch as well. Nice. Right? Now it has access
to more context about me than any doctor in the world can have, because the doctor can give you 30 minutes. तुम उनको पूरा हिस्ट्री तो नहीं बता सकते हो. True. Today, I am feeling feverish. Should I be worried? Sick. Right? बड़ी डेटा कब आएगा भाई? गौरव, if you're watching this, do it. No, I think I'm sure Gaurav will do it. Everybody is gonna do it because MCPs. Zomato launched their MCP. I made a post on that. MCP होता क्या, मैं समझाता हूँ तेरे को. तो मतलब मेरे Zomato orders सब अब ChatGPT से ट्रैक कर सकता हूँ मैं. Track नहीं. I'll give you an example. Okay. मुझे बिरयानी खाना है. ठीक है? I don't want to eat the biryani that I've had before. Okay, but I want the biryani to be highly rated because I realized in Bangalore there's so many popular biryani spots that I've not tried because I've never heard of them. So I went to Claude. Zomato को MCP को मैंने connect कर दिया था. It's my account access, everything is there. I went to Claude. I said, I feel like eating biryani. Let's say in this case, paneer biryani. Look at the history. I don't want to eat anything that I've had before, at least in the last couple of months. And I want to eat something that is very popular in the city. Do the research. Once you find the biryani, just place the order to my home address on COD, cash on delivery. First, AI did research of top biryanis in the city. It did a deep research, found all the top biryanis, then found the location of my home address using Zomato. उसने जाना कि I stay around Sarjapur. It should deliver also, no? Then it narrowed down the list that these are the options left, and then it looked up my order history. भाई. It said, okay, Meghna से वैभव खा चुका है, अंबुर से वैभव खा चुका है, eliminate. Left with 3 options. And then finally AI literally set the last link saying, is it good to go? It found an option which I've never ordered, which is supposedly very, very good. It's one of like 50-year-old biryani's corners. And it is usually not live all the time on Zomato, but जो मैं तब मैसेज किया था तब वो स्टोर ओपन था, and it is delivering in 25 minutes. Shall I order? I said yes. Brilliant. Now you'll be like, it's easy for people to say, यार तू खुद जाके Zomato से order करता है. But I'm not using it to order for Zomato. I'm using it to do 5 different things which I don't enjoy doing. And that is what MCP does. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.